हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जनहित कार्यों के बारे में। भारत सरकार के द्वारा कोरोना काल से ही फ्री राशन स्कीम योजना का शुरुआत किया गया था। जब से कोरोना काल की शुरुआत हुई तब से ही भारत में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है, जिससे कि गरीबों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। उन्हें फ्री में पर्याप्त मात्रा में फ्री में अनाज मिल रहा है, जिससे गरीब कोई भी अब देश में भूखा नहीं रहता। उन्हें पर्याप्त मात्रा में अनाज मिलता है। गरीबों को इससे बहुत सुविधाएं हो रहा है। भारत सरकार के द्वारा गरीबों को फ्री में हेल्थ कार्ड दिया गया है। आयुष्मान भारत कार्ड स्कीम के तहत देश के करोड़ों लोगों को फ्री में हेल्थ कार्ड दिया गया है, जिससे अब देश का कोई भी गरीब व्यक्ति इलाज के बिना नहीं मरेगा। वो देश के किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकता है और देश के किसी भी रजिस्टर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज करवा सकता है। इस स्कीम के तहत 5 लाख तक का इलाज फ्री में होता है। इस स्कीम की शुरुआत होने से गरीबों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। आज गरीबों को इलाज के बिना मरना नहीं पड़ता, वो किसी भी हॉस्पिटल्स में इलाज करवा सकते हैं। भारत सरकार के द्वारा जनधन योजना की शुरुआत करने से देश के करोड़ों लोगों का बैंक खाता खुला है। इस खाता के खुलने से गरीबों को भी बहुत फ़ायदा हो रहा है। अब हर प्रकार के गवर्नमेंट सब्सिडीज और गवर्नमेंट बेनिफिट्स अब लोगों के खाते में आता है, चाहे वो सरकार गवर्नमेंट पेंशन योजना हो या फिर गवर्नमेंट के द्वारा पीएम आवास योजना का लाभ देना हो या फिर स्कॉलरशिप वगैरह देना हो। किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट सब्सिडी या बेनिफिट्स अब लोगों के खातों में आता है। चाहे किसान समृद्धि योजना का लाभ हो, हर प्रकार का बेनिफिट्स अब लोगों के खातों में आने से अब उनका एक भी रुपया किसी दलाल या किसी के द्वारा लिया नहीं जाता और पूरा पैसा उन्हें मिलता है, जिससे उन्हें बहुत फ़ायदा हो रहा है। और सरकार का एक एक रुपया अब पब्लिक तक पहुंच रहा है, जिससे देश में करप्शन भी घटा है। भारत सरकार के किसान समृद्धि योजना की शुरुआत होने से किसानों को भी बहुत बेनिफिट हो रहा है। उन्हें 4-4 महीना के अंतराल पर साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपया दिया जाता है, जिससे उन्हें साल में 6,000 रुपया डायरेक्ट सरकार के द्वारा उनके खातों में दिया जाता है, जिससे उन्हें बहुत सुविधाएं मिलता है। उस पैसे से वो बीज खाद वगैरह ले सकते हैं और खेती में उसका उपयोग करते हैं, जिससे कि उन्हें कर्ज नहीं लेना पड़ता। सरकार से उन्हें मदद मिल रहा है। भारत सरकार के द्वारा गरीबों को फ्री पीएम आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। सरकार के द्वारा आज 9 सालों में लगभग 4 करोड़ लोगों को फ्री पीएम आवास योजना का लाभ दिया गया है। मोदी सरकार ने 9 सालों में 4 करोड़ लोगों को फ्री घर दिया है, जिससे कि गरीबों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। आज गरीबों को पहले टूटे फूटे जर्जर मकानों में रहना पड़ता था, आज उनके पास खुद का अपना घर है और आज वो हंसी खुशी उस घर में रह रहे हैं। इससे लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। पीएम आवास योजना का लाभ मिलने से गरीबों को बहुत फ़ायदा हुआ है। उनके पास अब खुद का एक पक्का मकान है। भारत सरकार के द्वारा अब सभी भारत के 140 करोड़ लोगों के सभी लोगों के घरों में अब नल का जल पहुंचाया जा रहा है। देश के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर में अब नल से पानी पहुंचाने का स्कीम चल रहा है। लगभग बहुत सारे जगहों पे गांव में पहुंच भी चुका है। बहुत सारे पूरे भारत में ये स्कीम चल रहा है, जो कि 2024 तक पूरा होने का संभावना है। सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक देश के प्रत्येक घरों में नल से जल पहुंचे और लोगों को जल समस्या से छुटकारा मिले। आज भी बहुत सारे लोगों को जल की बहुत समस्याएं होती है, खास करके महिलाओं को बहुत दूर दूर से पानी ढोकर लाना पड़ता है, जिससे उन्हें बहुत समस्याएं होती है। घर नहाने के लिए, हर कार्य के लिए, घर के घरेलू कार्य के लिए बहुत पानी ढोना पड़ता है, जिससे कि उन्हें बहुत समस्याएं होती है। और घर में नल का जल पहुंचने से शुद्ध पेयजल उन्हें पीने को मिलेगा, जिससे बीमारियां भी घटेगा और महिलाओं को खासकर बहुत फ़ायदा होगा, जिसके कारण उन्हें कई किलोमीटर से पानी लाने के लिए नहीं जाना होगा। खास करके महाराष्ट्र जैसे देश के कई राज्यों में पानी की बहुत समस्याएं हैं, पेयजल का बहुत संकट है। महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे पानी की बहुत समस्याएं हैं और महिलाओं को खासकर बहुत समस्याएं होती है। उन्हें कई किलोमीटर से जाकर घर के पीने के लिए पानी
पानी लाना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो पेयजल स्कीम चलाया जा रहा है, इस स्कीम के तहत देश के प्रत्येक घर में नल का जल पहुंचने से महिलाओं को खासकर बहुत फायदा होगा। और अब इसका फायदा तो सभी को होगा, क्योंकि शुद्ध पेयजल पीने से लोग बीमार कम पड़ेंगे और इसका बेनिफिट सबको मिलेगा। अच्छा स्वास्थ्य अच्छा धन कहलाता है। अच्छा स्वास्थ्य ही लोगों का धन कहलाता है। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध खाना और शुद्ध पानी को मिलना बहुत ज़रूरी है, जो कि पीएम के फ्री नल जल स्कीम के तहत देश के प्रत्येक घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने का ये स्कीम चलाया जा रहा है, जो कि 2024 तक प्रत्येक घरों तक ये नल का जल पहुंच जाएगा। तो देश भारत में जितना भी पैसा जनहित कार्यों पर खर्च किया था, शायद ही दुनिया के देशों में खर्च किया जाता है। भारत सरकार के द्वारा देश में बहुत बड़ा अमाउंट जनहित कार्यों पर खर्च किया जाता है। लोगों के भलाई के लिए, गरीबों के भलाई के लिए खर्च किया जाता है। आज भी बहुत सारे लोग सड़कों पर भीख मांगते हैं, लोगों के पास फुटपाथ पर रहते हैं। ऐसे लोगों को भी सरकार को मदद करना चाहिए। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत ऐसे लोगों को भी मदद पहुंचाना चाहिए जो सड़कों पर भीख मांगते हैं। उन्हें भी भीख ना मांगना पड़े, उन्हें भी भरपेट भोजन मिले, इसलिए उनका भी राशन कार्ड बनना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी राज्य का हो और किसी भी राज्य में हो रहता हो, उसे राशन कार्ड का लाभ मिले, उसे फ्री में अनाज मिल सके, जिससे कि उसे भूखा ना रहना पड़े या उसे भीख ना मांगना पड़े। ऐसे व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति को पेंशन योजना का लाभ भी मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो लेकिन दूसरे स्टेट में रहता हो, लंबे समय पर से रहता हो, उसके पास अस्थायी निवास स्थान हो, तो उसे भी फ्री में पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए, जो जिससे कि उन्हें भीख मांगना ना पड़े, उन्हें कहीं पर खाने के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। गरीबों के हर तरह की मदद सरकार को करना चाहिए, वो किसी भी स्टेट का हो, लेकिन वो सबसे पहले इंडियन है। और प्रत्येक इंडियन को जो भी सरकारी सुविधाएं हैं उसका लाभ मिलना चाहिए, जिससे कि गरीबों को गुजारा करने में कोई खास दिक्कत ना हो।